एक होता है अमृत जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, दूसरा होता है भगवान का दर्शन, वो बड़ा दुर्लभ है। और भगवान महादेव की तो ऐसी अनंत कृपा है कि इनकी कृपा इस संसार में कोई कोई विरला जान पाता है, सब कोई इनकी कृपा नहीं समझ पाते महाराज। बड़ी अनंत कृपा है, कब अपने भक्त पर अपनी कृपा कर दे कोई नहीं जानता। पार्वती का जब महादेव के साथ में विवाह हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए, पार्वती जी का विवाह महादेव के साथ में हुआ। महादेव जी की अनंत कृपा सुन रखी थी पार्वती ने नारद के मुख से, इसलिए मन ही मन में पति रूप में मान लिया भगवान को। विवाह हुआ, विवाह होकर के जब कैलाश पर आई, महादेव से एक दिन कहने लगी, प्रभु नारद मुनि के मुख से मैंने आपकी महान अपार महिमा सुनी है, और मैंने ये भी सुना है कि आप अपने भक्त पर कैसी कृपा कर देते कोई नहीं जानता। भगवान मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और एक अर्धांगिनी का यह अधिकार है कि अपने पति से वह कुछ भी मांग सकती है। महादेव ने कहा, देवी कोई बात नहीं, मांग सकती हो। बोले प्रभु चाहिए कुछ नहीं, बस हम तो ये देखना चाहते कि आप अपने भक्त पर अपनी कृपा कैसे करते हो। महादेव ने कहा बस इतनी सी बात। बोले चलो हमारी कृपा देखने के लिए। पार्वती को लेकर के गांव में पहुंचे। भगवान महादेव ने एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, मां पार्वती ने ब्राह्मणी का रूप बना लिया। सोमवार का दिन था, किसी गांव में पहुंच गए। गांव में जाकर के सबसे पहले घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। एक सज्जन ने द्वार खोला घर का, बाहर निकला तो सामने देखे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी खड़ी है जो स्वयं भगवान महादेव और मां पार्वती है। उस व्यक्ति ने कहा क्या बात है, क्यों खड़े हो? महादेव जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आते, कहा भैया आज सोमवार है, मुझे मेरे महादेव का अभिषेक करना है, क्या थोड़ा सा दूध मिलेगा? उस घर के मालिक ने कहा मेरे यहाँ पर कोई दूध नहीं है, चले जाओ यहाँ से, सुबह सुबह तुमको यही काम था दूध मांगने का, जाओ यहाँ से। भगवान को वहां से लौटा दिया। समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अमृत और भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, किस्मत वालों को मिलता है। जिसने जान लिया उसका उद्धार हो गया। भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कोई बात नहीं भैया, हम तेरे यहाँ से चले जाएंगे। भगवान वहां से पार्वती को लेकर के वापस पलट गए। पीछे मुड़कर के आशीर्वाद दिया। उस सज्जन के यहाँ पर 100 भैंस थी। कितनी? 100 भैंस। कितना दूध निकलता होगा अनुमान लगा लो। 1-1 लीटर भी अगर एक भैंस से ले ले तो कितना हो गया? 100 लीटर। परंतु भगवान से कहा जाओ यहाँ से, सुबह सुबह तुमको यही काम। भगवान पीछे पलटे, पीछे पलट करके आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरे यहाँ पर ये 100 भैंस हैं, कुछ ही समय में यह 1000 भैंस हो जाए। पार्वती ने कहा महाराजा ज्यादा महंगी आप चढ़ा ली क्या आपने? इसके यहाँ पर 100 भैंस थी, तुमको छटाक पर दूध नहीं दिया, आपने आशीर्वाद दे दिया कि 100 भैंस की तेरे यहाँ पर कुछ ही दिनों में 1000 भैंस हो जाए। बोले यही देवी हमारी कृपा है। फिर भगवान चले गांव में फिर एक घर के समक्ष गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया। सज्जन ने द्वार खोला। द्वार जैसे ही खोला तो सामने ब्राह्मण और ब्राह्मणी खड़ी है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान ने कहा भैया आज सोमवार है, हमारे महादेव का अभिषेक करना है, थोड़ा सा दूध मिलेगा। सज्जन व्यक्ति ने कहा महाराज मेरे यहाँ पर केवल एक ही भैंस है, उसने भी आज केवल मुझे 100 ग्राम दूध दिया है, और प्रातः काल में आप ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ पर पधारे हैं, आज मैं बिना चाय का ले रह लूंगा, ये दूध आप ले जाइए और महादेव का अभिषेक करिए। महादेव को दूध दे दिया। महादेव फिर आगे बढ़े, पीछे पलट करके आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरे यहाँ पर एक भैंस है, शाम तक वो भी मर जाएगी। पार्वती जी ने कहा पक्का आज तो आपने ज्यादा भंगिया चढ़ा ली। बोले देवी यही तो हमारी कृपा है अपने भक्त पर। बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं कि जिसके यहाँ पर 100 भैंस है, वो सुबह से शाम तक भैंस का गोबर फेंकते फेंकते उसका निकल जाता है, कभी मेरा भजन नहीं करता, इसलिए मैंने 1000 भैंस का वरदान दे दिया कि जहाँ जीवन भर तो केवल गोबर फेंकता ही रहेगा। परंतु जिसके यहाँ एक भैंस थी वो बेचारा एक में ही परेशान रहता था, मैंने कहा वो भी मर जाएगी तो कम से कम मेरा भजन में ही लगा रहेगा। ये भगवान महादेव की कृपा होती है, कब कहाँ कैसे अपने भक्त पर अपनी कृपा कर दें ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए बस हम महादेव की कथा को सुने, उसका मनन करें, चिंतन करते हुए
और अपने महादेव के सर्वांग लीला को हम समझ पाए। वैसे तो भगवान की लीला संसार में कोई समझ नहीं पाया है, परंतु प्रयास तो करें कम से कम महादेव की कथा को श्रवण करके।